भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बात नहीं बन पा रही है। 5 बार की वार्ता विफल रहने के बाद छठे दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी टीम 25 अगस्त को दिल्ली आ रही है। एक अधिकारी ने बताया है कि दोनों पक्ष अंतरिम व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं क्योंकि 1 अगस्त की समय सीमा खत्म होने को है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास बुधवार सुबह 4:54 पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोन ने वीडियो पोस्ट कर कहा है कि आज भूकंप दशकों में सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने कहा है कि एक किंडरगार्टन स्कूल को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका की मशहूर सिंगर केटी पेरी और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को हाल ही में एक साथ डिनर करते देखा गया है। TMZ की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मुलाकात सोमवार रात मॉन्ट्रियल के ले वायलोन रेस्टोरेंट में हुई है। वायरल हुए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि केटी पेरी और ट्रूडो एक ही टेबल पर आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि भारत एक अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन वह दूसरे देशों के मुकाबले अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाता है। सऊदी अरब की सरकार ने विदेशी नागरिकों और कंपनियों के लिए अपने रियल एस्टेट मार्केट को खोलने का फैसला किया है। नया कानून जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके तहत विदेशी इन्वेस्टर सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। यह कदम सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद ऑयल पर निर्भरता कम करना और अर्थव्यवस्था में विविधता लाना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना के जवानों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना ने बताया है कि इस मामले में संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों की जानकारी मिली थी। इसके बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े एक मामले में 3 दोषियों पर सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उनकी दोष सिद्धि विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित नहीं थी। हाई कोर्ट का यह फैसला सजा सुनाए जाने के लगभग 19 साल बाद आया है। जस्टिस गीता गोपी की बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई की है। दिल्ली जो हमेशा गतिशील रहती है, अब अपनी महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का कानूनी अधिकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य दिल्ली को स्वच्छ, हरित और कचरा मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि पार्षद को अपने वार्ड को सबसे पहले स्वच्छ करने पर 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, तो वहीं विधायक को अपनी विधानसभा सबसे पहले साफ सुथरी रखने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव पर टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी की पिटाई का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो नोएडा के एक न्यूज रूम के टीवी स्टूडियो का है। जैसे ही मौलाना खड़े होते हैं तभी कुछ लोग उन पर थप्पड़ बरसाने लगते हैं। जानकारी के मुताबिक पिटाई करने वाले लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के भीकनपुर छोया गांव में भीड़ तंत्र का खौफनाक चेहरा सामने आया है। ग्रामीणों ने चोरी के शक में 3 फैक्ट्री मजदूरों को बेरहमी से पीट डाला। बाद जांच में पता चला कि तीनों निर्दोष थे। सवाल उठता है कि क्या भीड़ का इंसाफ अब कानून से ऊपर होता जा रहा है। सहारनपुर के देवबंद पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन एक बार फिर एक्शन में दिखा है। थाना नागल क्षेत्र में रेलवे पुल के पास गौकशों से मुठभेड़ हुई है। इस दौरान एक गौकश को गोली लगी है, जबकि उसका साथी जंगल में फरार हो गया है। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, बाइक और गोकशी के उपकरण बरामद किए हैं। मथुरा के बरसाना में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गोली लगने से घायल दोनों बदमाश अस्पताल में भर्ती हैं। इनके कब्जे से चोरी की बाइक, हथियार, नकदी और लूट का मोबाइल बरामद हुआ है। पकड़े गए लुटेरों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच चुन्नी और रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ है। विवाद के दौरान एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। घटना से इलाके में
तनाव फैल गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रण में ली है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। दमोह जिले में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। नदी नालों में जलस्तर बढ़ने से कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि नदियों और तालाबों के ऊपर बनी पुलियाओं पर यदि पानी हो तो उसे पार करने की कोशिश न करें। किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम या हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। दमोह जिले में लगातार हो रही बारिश से ब्यारमा नदी उफान पर है और कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस स्थिति पर दमोह सांसद राहुल लोधी ने दिल्ली से ही सतत निगरानी शुरू कर दी है। लोकसभा सत्र के चलते हुए दिल्ली में हैं, लेकिन सुबह से ही वे जिला प्रशासन और बाढ़ प्रभावित गांवों के संपर्क में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की सफाई व्यवस्था के चलते कूड़े से आजादी अभियान की घोषणा की है। यह स्वच्छता अभियान 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली का हर पार्षद और विधायक अपने अपने क्षेत्र में स्वच्छता को प्राथमिकता दें। वार्ड स्तर और विधानसभा स्तर पर उन्होंने इनाम की घोषणा भी की है। कुशीनगर जनपद के पडरौला थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर 2 युवकों के बीच कहासुनी के बाद चाकूबाजी हो गई है। हमले में 19 साल के सागर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 18 साल का अंशु पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मथुरा में मंगलवार देर रात बदमाशों ने चांदी व्यापारी की कार रोककर करीब 77 किलो चांदी लूट ली है। यह वारदात आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुई है। सूचना मिलते ही एसएसपी श्लोक कुमार सहायता ने अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और लुटेरों की तलाश के लिए अलग टीमों का गठन किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। गोंडा जिले में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल पहला मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक स्टंटमैन रविंद्र यादव की बाइक पुलिस ने सीज कर मामला दर्ज किया है। तो वहीं दूसरा मामला मेडिसिन अस्पताल से जुड़ा है, जहां प्रसूता की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन ने अस्पताल संचालक सहित 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। उमरिया के बांधावगढ़ टाइगर रिजर्व के रोहनिया जंगल में शिकारियों ने करंट लगाकर 2 बाघ की हत्या कर दी थी। मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर बीटीआर की टीम ने हरदुला बैगा नाम के व्यक्ति के घर की तलाशी ली है। सर्चिंग के दौरान बाघ के 13 नाखून 8 दांत जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार हैं। नरेला के मंशा देवी अपार्टमेंट में रहने वाले एक बीटेक इंजीनियर ने अपनी महिला मित्र को 6ठी मंजिल से नीचे फेंक दिया है। मृतक के सिर में गंभीर चोट के निशान के कारण घटनास्थल पर इसकी मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस, एफएसएल और क्राइम ब्रांच की टीम ने घटना से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी इंजीनियर को हत्या के मामले में दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बुरहानपुर जिले के मांडवा गांव में आज अंतिम यात्रा मुश्किलों से भरी रही है। छोटे पुलिया से ट्रैक्टर फंसने से शव को मुक्तिधाम तक ले जाने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी है। नेपानगर से मांडवा के बीच खराब रास्ते और अधूरी पुलिया से ग्रामीणों को लगातार परेशानी हो रही है। अब निर्माण न होने पर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील स्थित रामपुर कला हायर सेकेंडरी स्कूल में तेज बारिश के चलते स्कूल की दीवार और शौचालय भरभरा कर ढह गए हैं। राहत की बात रही है कि यह हादसा छात्रों के स्कूल पहुंचने से पहले हुआ है। पहले भी छात्र प्रशासन को भवन की जर्जर हालत की शिकायत कर चुके थे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही उजागर हो गई है। कटनी जिला अस्पताल से आई तस्वीरें इंसानियत को झकझोर देने वाली हैं। अज्ञात शव को नगर निगम की कचरा ढोने वाली ट्रॉली में लोहे की छड़ से घसीट कर ले जाया गया। न कफन, न सम्मान, न 4 कंधे, सिर्फ बेदर्दी और तिरस्कार। प्रशासन की यह संवेदनशीलता व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अज्ञात या गरीब की मौत का मतलब कचरे जैसा बर्ताव है। आधुनिकता की चकाचौंध में जहां पारंपरिक परंपराएं धूमिल होती जा रही हैं, तो वहीं दमोह में अखाड़ा संस्कृति आज भी पूरी ऊर्जा से जीवित है। नागपंचमी के पावन अवसर पर जटाशंकर धाम में आयोजित हुआ विशाल इनामी दंगल, जिसमें प्रदेश भर के पहलवानों ने दमखम दिखाया। दर्शकों ने उत्साह से भरे मुकाबले का आनंद लिया और युवाओं की कला को सराहा। फतेहपुर कलेक्ट्रेट में आज महिला प्रधान संगठन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हैं। स्कूल के गेट के बाहर छात्र मोहम्मद आरिश की पीट-पीटकर हत्या के मामले में महिलाओं ने गहरा आक्रोश जताया है। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को फांसी और परिवार के एक सदस्य को नौकरी साथ ही 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही स्कूल प्रिंसिपल पर केस दर्ज करने की मांग की गई है।
झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के ग्राम घुघुआ में मंगलवार सुबह एक महिला द्वारा आत्महत्या कर लेने से गांव में सनसनी फैल गई है। 45 वर्षीय भवानी देवी ने पारिवारिक विवाद के चलते खेत में बने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में जिले के नगरीय निकायों के जोन कमिश्नरों की अहम बैठक ली है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जोन कमिश्नरों की जिम्मेदारी है अवैध प्लॉटिंग, अतिक्रमण और निर्माण पर कड़ी नजर रखना। यदि कोई शिकायत आती है तो राजस्व और नगर निवेश विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। सिवनी पुलिस ने अफरोज उर्फ बिजली उर्फ मारी नामक एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह आरोपी एक ही रात में 4 स्थानों पर चोरी समेत कुल 5 वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने 1,92,000 रुपए की चोरी की सामान बरामद किया है, जिसमें जेवरात, स्कूटी, नकदी और बाइक शामिल है। मंगलवार को ज्यादातर सेक्टरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। खासकर मेटल, फार्मा और रियलिटी में बढ़त दिखी है, लेकिन आईटी, फाइनेंशियल और एफएमसीजी सेक्टर पीछे रहे हैं क्योंकि कुछ कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं। अगर बाजार इस तेजी को बनाए रखता है तो यह अच्छा संकेत होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स को बढ़ाने की खबरों को फेक बताया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर LTCG को 12.5% से बढ़ाकर 18.5% करने की अफवाहें फैली थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए LTCG टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत की निजी रिफाइनरी नायरा एनर्जी को माइक्रोसॉफ्ट ने IT सर्विसेज देना बंद कर दिया है। यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा की आउटलुक, ईमेल और टीम मैसेजिंग जैसी सर्विस पर अचानक रोक लगाई है। माइक्रोसॉफ्ट के फैसले के बाद नायरा ने भारतीय IT फर्म Rediff.com की सर्विस लेनी शुरू कर दी है। टेक कंपनी एप्पल ने चीफ में रिटेल स्टोर को बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी 9 अगस्त को डालियान शहर के पार्क लैंड मॉल में स्थित अपने स्टोर को बंद करेगी। यह पहली बार है जब एप्पल 2008 में चीन में पहला स्टोर खोलने के बाद कोई आउटलेट्स को बंद कर रही है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वह भारत और सऊदी अरब जैसे मार्केट में नया स्टोर खोलने पर विचार कर रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर में व्यवसाय करने वाली मशहूर कंपनी पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार 29 जुलाई को दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स की गहरी रुचि देखी गई है। इसके चलते आज शेयर के भाव में 16% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जिससे यह शेयर 234 के स्तर पर पहुंच गया है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की मंगलवार को द ऑल क्रिकेट स्टेडियम के मैन पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस से बहस हो गई है। न्यूज एजेंसी PTI ने इस बहस का वीडियो जारी किया है। इतना ही नहीं, दावा किया है कि भारतीय कोच पिच को लेकर खुश नहीं है। यह वाकया उस समय हुआ जब पिच पर गंभीर मौका मुआयना कर रहे थे। दोनों के बीच तीखी बहस देखी गई है। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड की कप्तानी करेंगे। टॉम लैथम इंजरी के कारण पहला मुकाबला नहीं खेल सकेंगे, इसलिए बोर्ड ने सैंटनर को उनकी जगह कप्तानी सौंपी है। दोनों टीमों के 20-30 जुलाई से बुलवायो में सीरीज का पहला टेस्ट खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट 31 जुलाई को खेला जाएगा। मुकाबला लंदन के द ऑल स्टेडियम में होगा। इसके लिए दोनों ही टीमें लंदन पहुंच चुकी हैं। भारत ने यहां 15 टेस्ट खेले हैं और महज 2 टेस्ट जीते हैं। हालांकि पिछली जीत 2021 में ही मिली थी। IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने हेड कोच चंद्रकांत पंडित से 3 सीजन के बाद रास्ते अलग कर लिए हैं। चंद्रकांत अगस्त 2022 में KKR से जुड़े थे। उन्होंने ब्रैंडन मैक्सवेल की जगह ली थी, जो इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कोच बन गए थे। चंद्रकांत पंडित के कार्यकाल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 में IPL ट्रॉफी जीती थी। भारत पाक तनाव के बीच 9 से 28 सितंबर तक एशिया कप के मैच UAE में आयोजित किए जाएंगे। इस एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भारत पाकिस्तान के बीच मैच का विरोध किया है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच कराएंगे तो ठीक मैच मिल जाएगा।
25 जुलाई को रिलीज हुए माइथोलॉजिकल एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा लोगों को काफी पसंद आ रही है। ये फिल्म भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार की कथा दिखा रही है। वहीं अब इस फिल्म को इस्कॉन सिलीगुड़ी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए खास इंतजाम किया है। इस्कॉन के लोगों ने पूरे सिनेमा हॉल को बुक कर भक्तों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर फराह खान पिछले हफ्ते ही एक्ट्रेस राधिका मदान के घर पहुंची थी। एक्ट्रेस के घर पर उनको अमिताभ बच्चन के हाथ से लिखा हुआ एक लेटर मिला था, जो कि बिग बी ने राधिका के लिए लिखा था। फिर क्या था, फराह खान ने मजाक में बिग बी से वैसा ही लेटर अपने लिए मांग लिया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 इन दोनों चर्चा में बना हुआ है। शो के लिए मेकर्स लगातार कई सेलेब्स को अप्रोच कर रहे हैं। एक्ट्रेस मलिका शेरावत को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बिग बॉस 19 में नजर आएंगी। वहीं अब एक्ट्रेस ने शो का हिस्सा बनने पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने लिखा है, मैं बिग बॉस नहीं कर रही हूं और ना ही कभी करूंगी, धन्यवाद। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति और जाने माने बिजनेसमैन संजय कपूर की हाल ही में अचानक मौत हो गई है। उनके निधन के बाद अब उनके परिवार में करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह मामला करीब 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़ा है। इस विवाद में करिश्मा कपूर का नाम भी सामने आ रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को करारा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला जवाब दिया है। दरअसल एक यूजर ने उनकी उम्र को लेकर तंज कसते हुए कमेंट किया था, शादी कर लो, बूढ़ी हो रही हो। इस पर जरीन ने कहा है कि क्या शादी करने से मैं फिर से जवान हो जाऊंगी? इसका आखिर क्या मतलब है? मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश में आसमानी आफत देखने को मिल रही है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। नदी नाले उफान पर होने की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। आज कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। एमपी में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में लोगों को बारिश से राहत मिलने जा रही है। मौसम विभाग ने 31 जुलाई से बारिश की गतिविधि में कमी आने की संभावना जताई है। इससे पहले बुधवार को राजधानी रायपुर समेत कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना थी। वहीं कुछ जगहों पर बादल गरजने और बिजली गिरने की भी आशंका थी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 15 से अधिक जिलों में शुक्रवार से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज, कानपुर, मथुरा, अलीगढ़ समेत 15 से अधिक जिलों में शुक्रवार से भारी वर्षा के आसार हैं। वहीं 1 अगस्त से लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में छिटपुट बारिश की संभावना है। 30 जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मैदानी जनपदों तक बादलों का डेरा है और ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी कहीं कहीं बारिश का क्रम बना रह सकता है। देहरादून सहित जनपदों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार रात से हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले दिनों राजधानी पटना में हुई भयंकर बारिश का पानी सड़कों और घरों से निकला नहीं है कि एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी हो गई है। फिलहाल पटना सहित बिहार के कई जिलों में बारिश की तबाही से राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है।